एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। स्ट्रेट हैंगर के पास टैंगो टैक्सी पर पार्क हुआ विमान। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E394 का मामला। कोलकाता से जयपुर आई फ्लाइट बम थ्रेट के चलते कराई गई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया गया। CISF, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। विमान में से सभी 183 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। फिलहाल जारी है विमान की सघन जांच। जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। स्ट्रेट हैंगर के पास टैंगो टैक्सी पर पार्क हुआ है विमान। तो इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E394 का ये मामला। कोलकाता से जयपुर आई फ्लाइट बम थ्रेट के चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। और काशीराम हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या अब विमान की पूरी चेकिंग हो चुकी है? क्या विमान पूरी तरह से सुरक्षित है? जी बिल्कुल मेगा, विमान की चेकिंग हो चुकी है और विमान को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो कि कोलकाता से जयपुर पहुंची थी 6E394, और इसकी पूरी जांच के बाद, सघन जांच के बाद इसको क्लियरेंस दे दी गई है और फिर से उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई है। इंडिगो की इस फ्लाइट में कुल 183 यात्री सवार थे, साथ ही 7 क्रू मेंबर भी सवार थे। इन सभी को विमान से उतारा गया और उसके बाद जाँच की गई। हालाँकि जो जाँच प्रक्रिया है उसमें आज कम समय लगा। करीब 1 घंटे बाद ही विमान को दे दी गई है और इसके बाद विमान को दूसरी जगह उड़ान भरने की परमिशन दे दी गई है। तो फिलहाल जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। ज़्यादातर यात्री जो हैं वो सुरक्षित, जो यात्री हैं वो अपने घर तक जा चुके हैं, एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हम जयपुर एयरपोर्ट पर ही हैं, लेकिन जो यात्री हैं आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर यात्री इस फ्लाइट के वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इंडिगो की फ़्लाइट संख्या 6E394 जो कि कोलकाता से जयपुर पहुँची और इसके बाद इस यात्री विमान की जांच की गई। जांच में सब कुछ ठीक मिला तो इसके बाद CISF ने पूरी तरह से क्लियरेंस दे दी। इस दौरान जो यात्री थे उनसे ज़रूर बातचीत की गई, उनके लगेज की भी जांच की गई। काशीराम, क्योंकि देखिए जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, और ये एक मामला नहीं आया, कई तरह के मामले जो हैं इस तरह के सामने आए, बम की धमकी दी गई और ऐसे बहुत सारी तादाद है। तो क्या ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है जिससे कि जो यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, या जो क्रू भी है, उन सब की सघन चेकिंग करके ही फिर अंदर फ्लाइट के अंदर जाने दिया जाए, जिससे एक इस बात को तसल्ली रहे कि हाँ चेकिंग अच्छी की गई है? जी मेगा, बिल्कुल देखिए पूरा प्रोटोकॉल रहता है एयरलाइंस का एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग का। तो उस चेकिंग के सिक्योरिटी प्रोसीजर के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत रहती है। CISF की तरफ से बाकायदा एंट्री गेट पर भी, डिपार्चर गेट पर भी चेकिंग की जाती है। इसके बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पूरी सघन स्क्रीनिंग होती है, यानी कि बॉडी स्क्रीनिंग होती है। तो ऐसे में इस बात की गुंजाइश तो बहुत कम है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर चला जाए या कोई बम लेकर के अंदर चला जाए। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन किसी भी तरह की कोई कह सकते हैं कि एयरलाइंस या सुरक्षाकर्मी जो हैं या CISF जो है वो किसी तरह की रिस्क नहीं ले सकती। और इसी वजह से जब भी इस तरह का कोई बम थ्रेट आता है तो हमेशा से उसकी चेकिंग होती है, विमान की बाकायदा सघन जांच की जाती है पूरे विमान की। और इसी तरह का प्रक्रिया आज भी अपनाई गई। और ये जयपुर एयरपोर्ट पर आज तीसरी घटना थी पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें। 15 अक्टूबर को पहली बार ऐसा हुआ पिछले कुछ दिनों में, जब जयपुर एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दमाम से लखनऊ की फ़्लाइट थी जो कि इंडिगो की फ्लाइट थी, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। और 2 दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक दुबई से जो फ्लाइट आई थी उसकी भी जयपुर एयरपोर्ट पर रात में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। ये फ्लाइट रात के 1:20 पर पहुंची थी, आज से 2 दिन पहले उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और आज ये जो फ्लाइट है इंडिगो की 6E394 जो कि कोलकाता से जयपुर पहुँची, इस फ्लाइट को भी प्रायोरिटी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग कराते हुए इसकी बाकायदा जाँच की गई और सब कुछ ठीक पाया गया है। जो यात्री थे वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी तरह की खतरे की कोई बात नहीं है, कोई भी संदिग्ध कुछ ऐसा नहीं मिला है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी बात को हल्के में नहीं ले जा सकती। इसी वजह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है BCS का और DGCA का, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक हर बार जब भी इस तरह की कोई धमकी मिलती है, चाहे वो झूठी सही मिलती है, तो ऐसे में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि
चेकिंग की जाए, इमरजेंसी लैंडिंग हो। हालांकि ये फ्लाइट अब इसको क्लियरेंस मिल गई है और अब इस फ्लाइट ये उड़ान भी दोबारा से बढ़ेगी। हालांकि ये जयपुर ही आ रही थी, तो जो तमाम लोग हैं, यात्री हैं, वो अब एयरपोर्ट से जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम इस तमाम जानकारी के लिए।